बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप बिज़नेसमैन हैं और प्लस सियासत में भी आप दिलचस्पी रखते हैं और आने वाले दौर में सियासत में हिस्सा भी आप लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तियार अहमद अंजुम डुड्डी साहब। आप चेयरमैन यूनियन कौंसिल दीननवाला हैं। आज हम इनसे सियासत के हवाले से बात करेंगे, बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे और इस इलाके में क्या क्या मसाइल हैं, इस मसाइल को लेकर आप इन फ्यूचर पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खैरियत से हैं। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी साडा गाँव एक खराजपुर है जी। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਖਰਾਜਪੁਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। बड़े भाई सारे लाहौर से माशाअल्लाह जी। आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब किया और कौन कौन से आपके बिज़नेस चल रहे हैं? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ 1997-98 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक। ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ। ठीक। ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਠੇਕੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ, तो ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ। ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਮਨਾ ਸਰਜੀਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ। माशाअल्लाह। ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਡੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟੀ, ਵੱਟੂ, ਜੋਈਆ ਬਰਾਦਰੀ, अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਤੋਕਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ठीक। अच्छा जनाब, आप अपने फैमिली और के हवाले से बताएं कि कितने भाई हैं और क्या क्या बिज़नेस? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे वालिद साहब आलिम दीन सन ते मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरी दुनिया ते आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम ARY 92 PTV दुनिया टोटल ओवरऑल चैनल जितने ने पाकिस्तान से सारे ते आते हैं। और पाकिस्तान का सब तो बड़ा इदारा है जामिया निज़ामिया रिजविया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। इत्थों दे तदरीस मुदर्रस मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब सन। उन्होंने दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल तकरीबन अरसा पढ़ाया उन्होंने। उस तो बाद अपना उन्होंने इदारा है इदारा तलीमात नबविया पाकिस्तान, उहदे काम कर रहे हैं। उस तो इलावा सरबराह ने नैशनल उलमा कौंसल पाकिस्तान दे अजकल यूके गए हुए हैं ये तबलीगी सिलसिले च, उहदे विच यूके ने पाकिस्तान नहीं ने, वैसे भी वो जाते आते रहते हैं बाहर के गैर बाहर के सारे मुल्कों के विच। उस तो बाद छोटे भाई ने उन्होंने एक अपना इदारे ने उन्होंने इकरा मदीनतुल इतफाल के नाम तो इदारे ने ते स्कूल्स ने उन्होंने बहुत अच्छा सैटअप है लाहौर। मुफ्ती साहब भी लाहौर होंगे ने। एक बड़े भाई ने साढ़े मोहम्मद तैयब साहब वो इतने, मैं क्योंकि अवामी खिदमतकार अवामी नुमाइंदा समझ लो, सियासत के हवाले नाल भी साडा कोई लत्त मार रही है इलाके दे विच। उस तो इलावा मामलात सारे ठीक ने, आवाम नाल चलना फिरना उठना बैठना, सियासत कारोबार तो इलावा भी आवाम की खिदमत वास्ते मैनू मेरे भाइयों ने इत्थे छड्ड दिया तुसीं इत्थे पिंड रहो और आवाम की खिदमत करो। ठीक। आपकी सियासी वाबस्तगी किस पार्टी से है? सियासी वाबस्तगी साडी नून लीग नाल है जी। वैसे भाई साहब क्योंकि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने हमदर्दियाँ वोट सपोर्ट लबैक या रसूल अल्लाह तहरीक लबैक नाल ने। ते साढ़े घर ही डिफरेंस ने। कोई भाई मेरा TLP नाल है, मैं साफ ज़र नून लीग नाल काम कर रहा। छोटा भाई मेरा किन्ना दे स्कूल ने चांसलर स्कूलों के उन्होंने PTI नाल ने। तो मैं क्योंकि राणा रऊफ साहब साढ़े MP ने, दोस्त ने, भाई ने, बड़ी खिदमत करते हैं, बड़ी इज्जत देंगे ने सानू। असी क्योंकि 2008 13 17 असी उन्होंने चले। ठीक।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਵੈਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ठीक तहरीक ते या आगे फैसला होएगा जो दोस्तों ने फैसला किया या जो बरादरी करेगी। ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में और आपके इलाके में किस हद तक मजबूत है? मुस्लिम लीग नूं हराना तो फिलहाल बहावल नगर बहुत मुश्किल है। ठीक ये गल अटल है, फैसला है। बाकी ओदी वजह है अवामी रिस्पॉन्स किहड़े वोटिंग के हवाले नाल है ना जी, वो PTI का बहुत ज़्यादा है। लेकिन हालात तुहाडे सामने जो चल रहे हैं मुल्की हालात, जिस तरह उन्होंने MP और MN को करवा रहे हैं, इंटरव्यू करवा रहे हैं, प्रैस कानफ्रेंस करवा रहे हैं, उस चीज़ को देखी तो हुण भी आने वाले वक्त GP नून लीग ही जितने विन करेगी साडे इलाके हाँ। उहदे विच राणा रऊफ साहब ने या आलमदार साहब ने MN साडे बनते आ रहे हैं मुसलसल ही। राणा साहब भी तीसरी दफ़ा MP बने ने। यह पिछला इलैक्शन 2017 दे विच कोई बंदा भी नहीं कह रहा सी कि राणा रऊफ नूं जितेगा, तो वो ही जितया। हुण हालात इस तरह फिर बन रहे हैं, शायद कल मियाँ साहब भी आ रहे हैं पाकिस्तान, तो हालात इवें दे बन रहे। मेरा तो ख्याल इन्हों के सामने कोई बंदा इस तरह का नहीं है कि मजबूत बंदा होगा। फिलहाल चांस इन्हों के ने, अगे अल्लाह मेहरबानी करेगा जो अल्लाह को पसंद होएगा। राना अब्दुल रऊफ साहब 3 मरतबा MP रह चुके हैं, उनकी लीडरशिप के बारे में आप क्या कहेंगे? लीडरशिप वर्कर बहुत अच्छे ने वो, क्योंकि वो आम मिडल फैमिली नाल तल्लक है उन्होंने। मेरा उन्होंने ढेर सारा पुराना तल्लक है, बहुत अच्छा तल्लक है मेरा। 2008 तो लैके हुण तक मैं इलैक्शन उन्होंने नाल रहा। लेकिन साडे इलाके नूं बहुत मायूस करते हैं लोग। ठीक। चाहे वो आलमदाद साहब ने, वो भी मेरे भाई ने, तल्लक है उन्होंने नाल ही, आलमदाद नाल ही, राणे रऊफ साहब नाल ही। हुण साडे इलाके नूं एक तो वैसे ही पसंदा इलाका है नंबर 1, नंबर 2 मायूस ये कर रहे हैं। तुसीं असीं आरफ वाला दरिया लंघी ना जी, लाहौर जाईदा हर 8वें-10वें दिन मैं जाना, तो दरिया लंघने ते अगे 1 वे है, अखां बंद करके गड्डी चलाओ, कोई इशू नहीं है। साडा दरिया तो फोटावास तक एक्सीडेंट की तुसीं एवरेज देख लो, तुसीं हैरान हो जाओ। एक सिंगल रोड है, फिर रोड का हाल को नहींगा। अच्छा चलो ये तो एक थोड़ा जिहा जिले की सतह ते साढ़े वाल तुसीं आओ, मेरा जो मुकामी इलाका है। ठीक। अड्डा खराजपुरा तो कोड़ियाली तक हालात इन्ने गड़बड़ ने, इन्ने खराब ने जी रोड दे, तुसीं सोच नहीं सकते। अगर तुहाडे कोल टाइम हो तो दिखावांगा, तुसीं दसोगे कि असीं पाकिस्तान च रह ही नहीं रहे। एवें दे हालात ने। इस तरह डूंगा बूंगे जो साडा अगे यूनियन कौंसल दीनन वाला पिंड है, दीनन वाला दे हालात भाईजान इन्ने खराब ने, अल्लाह माफ़ फरमाए। वो अपनी मदद आप देते हैं, साड़ी बरादरी के कुछ लोग ने, महार बरादरी है, रो साहब ने, वो अपने आप मट्टी वगैरह डलवाते हैं उत्थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बारिशों के फिर निकल जाते हैं। ये मेरा शोभा है हॉस्पिटल वाला, मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि मैं कैमरे के सामने बैठा, मैं दस नहीं सकता कि इन्हां C-सेक्शन वाले मरीज़ों के रस्ते की हो रहा है। साढ़े नाल किहड़े मरीज़ साढ़े कोल आ रहे हैं, बहुत सारे मरीज़ मैं ऑन द रिकॉर्ड ये दस सकना जी, किहड़े मरीज़ साढ़े कोल आते हैं C-सेक्शन वास्ते, ऑपरेट वास्ते, तो बेचारा रस्ते च उन्होंने डिलीवरी हो जाती है। इस तरह के रोड ने। तो मियाँ साहब ने, मियाँ आलमदार साहब मैं तुहाडे चैनल के हवाले नाल दस रहा उन्होंने, राणा रऊफ साहब अल्लाह पाक तुहानूं मजीद कामयाबियां करे आने वाले इलैक्शन ये तुहानूं कामयाबी करे। सब तो पहला टारगेट तुसीं रामपुरा कोड़ियाली नूं रखो, तो उस तो बाद देना। ये रोड दोनों सानूं बहुत तंग कर रहे हैं, पूरी आवाम का मसैल है। तीसरा मैं अपना ज़ाती खराजपुरे वास्ते दस रहा, क्योंकि साड़ी इत्थे बरादरी काफ़ी है, जिमीदार तबका है अलहमदुलिल्लाह, डुडी बरादरी। तो वैसे राव साहब ने, ओवरऑल भट्टी साहब ने, इत्थे वट्टू साहब ने, जो ये ने साढ़े खराजपुरे च असीं इंज रह रहे हैं भाईजान, किस तरह असीं कोफे रह रहे हैं। कित्थे मैं बैठा इत्थों रह के 3 किलोमीटर तक दूर असीं पानी लैना। साडा हॉस्पिटल है, ट्रस्ट इदारा है, असीं अलहमदुलिल्लाह आवाम की खिदमत वास्ते फीसां असीं लैने हैं, नहीं लैंदे असीं, साडा हक है असीं पैसे उन्होंने आवाम नूं पूरियां सहूलतां देना, ये साडा हक है। लेकिन असीं हुण साडे बच्चे एक दिन दे विच 10 दफ़ा पानी लैके आंदे उत्थों बाहरों केना ते। अच्छा साडे कोल पानी दा इन्ना सिस्टम, सारा पानी थल्ले खड़वा है पूरे खराजपुरे च। अच्छा अल्लाह पाक गरीक रहमत फरमाए, मियाँ शौकत अली लाले के उन्हें वाटर सप्लाई दी कुछ दिन घरों के, कुछ थोड़े जे घर ने 10-12 घर 15 घर वाटर सप्लाई नाल वाले पिंड, बाकी पूरा अड्डा पूरे 3 पिंड खाली ने वाटर सप्लाई तो। सब तो बड़ा साडा मसला इस टाइम पानी का है। तुहाडे चैनल के हवाले वाए नाल मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा गौरमेंट के नुमाइंदे नूं या DCO नूं या जो भी मामलात ने, अगर हो सके तो साडा खराजपुरे का पानी का इंतजाम किया जाए, वाटर सप्लाई का इंतजाम किया जाए, ये बहुत मेहरबानी होगी साढ़े बच्चों ते और आने वाली नस्लों ते मैं रहम किया जाए। ठीक, आपको क्या लगता है आने वाले दौर में आप इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं? जी वो तो बरादरी का जो फैसला होएगा जी, बरादरी जो साडा फैसला करेगी
ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ खिदमत का मौका दिता जाए और इंशाल्लाह ज़रूर करा। ठीक। अच्छा जनाब, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका क्या तबसरा है? मौजूदा सूरत हाल तो बड़े बड़े लोग नहीं गल करते इस टाइम, केड़ा कोई भी नहीं कर रहा। तो चलो मैं फिर भी कर देना। बस फ़लस्तीन का हालात तुहाडे सामने ने। साढ़े पाकिस्तान के किहड़े इन टाइम जो लीडरान ने या जो गवर्नमेंट नुमाइंदे ने या आर्मी चीफ ने या चीफ जस्टिस ने कम अज़ कम फ़लस्तीन वास्ते कुछ कर लें। बाकी मामलात किहड़े ने तो सारे डके छुपे नहीं ने किसी भी। वो तो मियाँ साहब आ रहे हैं तो किसी कमिटमेंट नाल ही आ रहे हैं, साफ ज़ाहिर है सारी दुनिया को पता है। तो अल्लाह मेहरबानी करेगा जो हालात ने सामने नहीं सारा। ठीक। आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? पसंदीदा तो क्यों, लाहौर साडा अपना घर है, अपने मामलात ने लाहौर, साढ़े अपने फैमिलियाँ ने मेरिया सारियाँ, लाहौर ही फेवरेट है। तो उस तो बाद साफ ज़ाहिर है नारायण खान, मरी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर वगैरह मैं जाता हाँ रहना किसी न किसी वाय नाल भाई साहब नाल, क्योंकि तुहानूं पहले अर्ज़ की ना, खतीब भी ने, मुदर्रस ने, उन्हां दे नाल हर शहर मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, सियालकोट, डस्के, लाहौर ये जाई आइंदा जी, चक्कर लाइंदा। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंदीदा डिश तो कोई ख़ास तो नहीं है, बाकी जो भी मिल जाए ठीक है। हाँ जी, कोई फेवरेट खास नहीं है। दोस्तों के नाल, मेरे दोस्त ने जेडे चंद दोस्त ने मेरे 5-4 ही दोस्त ने किहड़े खास दिन रात नाल रहण वाले, तो जो भी असी बेली अपने बैठ के जो फैसला कर लियो खा लेने के। हाँ जी, खास चीज़ नहीं है। सुबह बहावलपुर या मुल्तान आप क्या राय रखते हैं? सुबह बहावलपुर ही, बहावलपुर तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने हलके की आवाम को आपका क्या पैगाम है? हलके दी आवाम नूं जी, खास कर मैं खराजपुरा और यूनियन कौंसल दिनन वाला दी आवाम नूं रिक्वेस्ट करना कि ये मेहरबानी करन ते आने वाले वक्त दे गलत सिलैक्शन ना करन। गलत सिलैक्शन ही साडी सिर लै जांदी। पिछले दफ़ा साडा जो चेयरमैन साहब बने ने, उन्होंने साडी यूनियन कौंसल वास्ते कख नहीं किया। ठीक है जी, ये मेहरबानी करन, किन्नू मर्जी चुन लैने, मैं नहीं, डुड्डी साहब जो या वट्टू राजपूत जो भी बरादरी का किन्नू चुन, कम अज़ कम वर्कर बंदा चुन, वो बंदा चुन कि कम अज़ कम सानू जो ज़रूरत जिंदगी दी चीज़ां जितनी वो कर सकता है वो करनी चाहिए। साढ़े तो यूनियन कौंसल सैकटरी भी नहीं बैठे। असी कोई बर्थडे बनाना बच्चे का, वो असी भावनगर जाना पैंदा, हरुणाबाद जाना पैंदा। साढ़े ना कोई इत्थे प्राइवेट हॉस्पिटल तो इलावा ना कोई इत्थे छोटी मोटा कोई हॉस्पिटल है, ना कोई वेटरनरी है, ना दूसरा कोई भी मवेशियां का इदारा है, ना कोई बच्चों वास्ते कोई खास चीज़ है, ना कोई चीज़ डिस्पेंसरी है। जो भी हम प्राइवेट सैटअप, मैं अपने दोस्तों के हवाले नाल उन्हां दा मशकूर हाँ जिन्होंने मैनू मशवरा दिता। तुहाडे जान वाले ने रहमत अली भाई है, नंबरदार साहब ने, नंबरदार अशरफ डुड्डी साहब ने, इन्हां दे सारियां दी मशावरत नाल दोस्तों के हवाले उन्होंने मैनू कहा कि यार कम अज़ कम इत्थे एक सैटअप ऐसा प्राइवेट शुरू कर दो, कम अज़ कम मरीज़ साढ़े रात नूं उन्होंने कम अज़ कम कुछ सहूलतां मिल जान। इस वजह तो असी सैटअप शुरू किया हॉस्पिटल, और अलहमदुलिल्लाह साढ़े ते सारी आवाम ही खुश है इस मामले से। माशाअल्लाह। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, हल्के के मसाइल के हवाले से बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जी, खुश रहो जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।